सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को 24 दिन हो गए हैं। उनके जाने के बाद, उनके हॉस्पिटल ले जाने के बाद मास प्रोटेस्ट को 3 दिन हो गए हैं। लोग इस तेज बारिश में, तूफान में, इस जबरदस्त ह्यूमिडिटी में बिना रुके रात भर जागे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर ही नहीं, देश के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों के अंदर इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा भरा हुआ है कि अब सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका है। और इस बीच सरकार की बेशर्मी को देखो। वो इतनी बेशर्म हो चुकी है सरकार कि वो मासूम बच्चे जो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, गुंडों से पिटवाया जा रहा है। पुलिस के अलावा गुंडे भेजे गए हैं इन पर डंडे बरसाने के लिए। लड़कियों के साथ इतनी गंदी हरकतें की गई हैं, उन्हें डंडों से, पत्थरों से मारा गया है, बैरिकेड्स में करंट लगा दिया गया है, लड़कियों को गाली दी गई है, यहाँ तक कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं। कीले लगी हुई लाठियों से बच्चों को जख्मी किया गया है। आप सबने ये वीडियोस देखी ही होंगी। ये बच्चे इस बदलाव के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं और आज देश की जनता एक ही मांग कर रही है, मोदी का रिजाइन। देश के कई नेता और कुछ सेलिब्रिटीज खुलकर सीजेपी के सपोर्ट में आए हैं और हम ये भी जानते हैं कि ऐसे हजारों लोग हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज हों या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो दिल से सीजेपी के साथ हैं लेकिन डर की वजह से खुलकर बोल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो लोग किसी वजह से यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, वो भी अपनी एनर्जी, अपनी दुआओं से, अपनी मदद से इस मोमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल देखने को मिल रही है। लोग एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं, एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं। कोई एक एनोनिमस इंसान किसी दूसरे एनोनिमस इंसान के लिए खाना भेज रहा है बिना उसकी जात धर्म देखे। जब जमीन पर लोगों में इतनी एकता है तो कुर्सी पर बैठे ये लोग कौन होते हैं जो धर्म के नाम पर देश में नफरत फैलाते हैं।